हम आपको एक वीडियो डाल चुके हैं जहाँ पे आपको टेंस के बारे में बता चुके हैं, टेंस कितने प्रकार के हो, टेंस के उप प्रकार कितने होते हैं। हमें बता दिया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस का के 4 उप प्रकार होते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। आपको इसकी पहचान कैसे करना है? पहचान जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। क्या? राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। ऐसी बात आती है। जैसे वह पतंग उड़ाता है, वह स्कूल जाता है। ऐसी बात आते हैं इसमें। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस सकारात्मक वाक्य माने साधारण वाक्य। जैसे राम बाजार जाता है, वह गाना गाता है, सीता कपड़े धोती है। ऐसी बात कहते हैं जैसे जिसमें नहीं आता है। इसका क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। दूसरा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का प्रथम रूप, एस या एस का प्रयोग। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। अब इसमें आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम क्या है? उसमें सब्जेक्ट है। जैसे राम क्या है? इसमें वो सब्जेक्ट हो गया। क्रिया हो गया क्या है? जाना। और यस या इसका प्रयोग हुआ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। कर्म। कर्म का है बाजार। आपको यस या इसको प्रयोग कहां पे करना है? आपको ये हमने रूल बताए। रूल एक है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में एस आई एस का प्रयोग होता है। मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, यदि नेगेटिव वाक्य होता है जी, ऐसा वाक्य हो कि राम बाजार नहीं जाता है, तो ई एस का प्रयोग नहीं होता है। आपको दूसरा नियम याद रखना है, जिस क्रिया के अंत में ओ आवे, एक्स आवे, सी एच आवे, डबल एस आवे, एस एच आवे, डबल जेड आवे हो तो ई एस का प्रयोग करती है। जैसे बास। बास माने क्या होता है? धोना। क्या होगा? बासिस। टीच। टीच माने होता है पढ़ाना, माने टीचिस। अब तुम्हारा नियम होता है तीसरा, आपको इनको छोड़कर, मतलब किसको छोड़कर? ओ को छोड़कर, एक्स को छोड़कर, सी एच को छोड़कर, डबल एस को छोड़कर, एस एच को छोड़कर, जेड को छोड़कर अदर के साथ क्या लगाना है? एस का प्रयोग। जैसे कम। क्या? कम। तो क्या हो जाएगा? कम। क्या? कम का होता है कम्स। इसमें जी वाली बात तो नहीं है, ना ही ओ आया है, ना ही एक्स आया, ना ही सी एच आया, डबल एस नहीं आया, एस एच भी नहीं आया और डबल जेड भी नहीं आया। तो क्या होगा? कम्स। आपको चौथा आपका नियम है आई, बी, दे, यू और बहुवचन के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई माने होता है मैं, बी माने हम, दे माने यू और यू माने हो आप। और बहुवचन जैसे हो गया राम और श्याम। राम और हो गया क्या? हो गया श्याम। इनके साथ क्या नहीं होता है? एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। अब तुम्हारा पांचवा नियम है, जिस क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन होता है। प्लस बाई हो तो बाई बराबर क्या लगाते हैं? आई। आई ई एस लगाते हैं। जैसे व्यंजन कौन से कहलाते हैं? सॉल्ट कहलाते हैं। पहली बात तो आपको पता होगा कि ए आई ई ओ यू ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। एबीसी में जी क्या होते हैं? स्वर। इसके बाद जितने 21 होते हैं वे क्या होते हैं? व्यंजन। यदि बाई के बगल में व्यंजन हो तो बाई को हटा देते हो, बाई की जगह पे क्या लगाते हैं? आई ई एस। जैसे जैसे यहाँ पे एल व्यंजन है तो लगा दिया आई ई एस। ऐसी क्री मन होता है रेंगना। अब बाई की जगह पे क्या है? व्यंजन है यार, तो क्या लगाया? आई ई एस। अब तुम्हारा नियम है छठवां,
जिस क्रिया के अंत में बोविल प्लस बाई तो बोविल मतलब होता है शोर। क्या होता है? शोर हो तो आपको बाई की जगह पे बाई रखना है। जैसे आपके पास यदि बाई के बगल में शोर आ जाए, क्या आ जाए? शोर मतलब ए आ जाए, आई आ जाए, ई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो अपन को क्या है? बाई को नहीं हटाना है। जैसे PLA बाई। इसी प्रकार हमने आपको समझा दिया है। अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कराते इसके वाक्य बनवाते हैं। हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। मैं किताब पढ़ता हूँ। आपको बताया था हमने आई आवे, बी आवे, यू आवे, दे आवे, तो इनके साथ ई एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। आपको हमने पहले नियम में बताया था, नहीं होता है। तो जी बात कैसे बनेगा? मैं आई हो गया, करता है मैं, क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता हूं। पढ़ना क्या मन तो? रीड, RAD, रीड। क्या पढ़ता है? किताब, बुक। क्योंकि हमने आपको बताया था इसमें ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया आई, वी, दे, यू के साथ ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अब तुम्हारा वाक्य है वह पतंग उड़ाता है। यहाँ बाय क्या है? सब्जेक्ट है। ही। उड़ाना क्या होता है? फ्लाई। क्या है? फ्लाई। अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या बाई के साथ क्या आएगा? व्यंजन आ गया, तो बाई को क्या कहते हैं? हटा देते हो, बाई की जगह पे क्या लगाते हैं? IES। क्या लगाते हैं? IES। इसमें क्रम क्या है? ऑब्जेक्ट, पतंग, काइट। हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और सकारात्मक वाक्य। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट को मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। इसका होता है क्रिया का प्रथम रूप। क्रिया का प्रथम रूप। आपको एस का प्रयोग हम पहले बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट को मतलब होता है कर्म। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। राम बाजार जाता है। आपको हमने बताया है ईएस का प्रयोग उस क्रिया के अंत में ओ आवे, एक्स आ जाए, CH आवे, डबल एस आवे, HH आवे और डबल जेड हो तो आपको क्या का प्रयोग करना है? ईएस का। अदाई के साथ क्या का प्रयोग करना है? एस का। जैसे राम करता हुआ, क्या है? करता है राम। अब क्रिया क्या है? जाता, जाता है। जाना का माने होता है गो। क्या लगेगा? ओ है ना, क्या लगाएंगे अपन? SIS, ES। टू ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहां जा रहा है? बाजार, मार्केट। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। वह कहानी लिखता है। वह कहानी लिखता है। वह क्या है? यहाँ पे करता है, सब्जेक्ट ही। क्रिया क्या है? लिखता है। क्रिया का पर्याप्त का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का प्रथम रूप। लिखता है, लिखना का मतलब राइट। अब इनके साथ जी वाली बात तो है नहीं, ना ही ओ है ना ही एक्स है। जी वाली बात है क्या है? ई है, तो क्या का प्रयोग हुआ? एस का। क्या क्रम क्या है इसमें? कहानी, स्टोरी। आपका ये हमने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए। हम दूसरा बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो कहलाते हैं जिसमें जैसे राम बजाए नहीं जाता है, जिसमें नहीं आए बीच में, क्या है? नहीं आते।
राम बाजार नहीं जाता है, जैसे मोहन किताब नहीं पढ़ता है, तुम घर नहीं जाते हो, मतलब जिसमें बीच में क्या है नहीं आ जाए वो कौन सा वाक्य कहलाता है, नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट बनाने का, डू या डच का प्रयोग प्लस नोट प्लस क्रिया का प्रथम रूप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। रूल आपको याद रखना है, डच का प्रयोग ही माने बाय, सी माने लड़की के लिए बाय, इट नेम माने किसी का नाम तथा एक वचन के साथ होता है। मतलब आपको रखना है, जैसे एक वचन का मतलब ये होता है जैसे राम बाजार जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है तो आपका क्या का प्रयोग होगा, डच का प्रयोग है। यदि आपका आ जाए राम और श्याम नहीं जाते हैं तो आपका प्रयोग होगा डू का, क्योंकि ये कौन सा है, दो जने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। आपका दूसरा रूल बताते हैं हम, डू का प्रयोग आई, बी, दे, यू तथा बहुवचन के साथ होता है। आई माने मैं, बी माने हम, दे माने बे, यू माने आप। इनके साथ क्या का प्रयोग होना है आपका, डू का। जैसे हम आपको एक वाक्य बना देते, जैसे मोहन, मोहन क्या है, किसी का क्या है, नाम है, मोहन हो गया। मोहन के साथ क्या का प्रयोग होना है, डच का, डू का या डच का, क्या का प्रयोग होना है, डच का, डच। नोट है तो नहीं है तो नोट तो आएगा ही, नोट। क्रिया का वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का है पढ़ाना, रीड। अब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है, पढ़ाना, किताब, आ बुक। आपका दूसरा वाक्य है, तुम घर नहीं जाते हो, तुम क्या माना हो, यू, करता अपना यू हो गया। अब क्या, डू या डच का प्रयोग, अपन को क्या प्रयोग करना है, डू का, डू का क्या से, दूसरे नियम के अनुसार यू के संग क्या प्रयोग हुआ, डू का, डू। नहीं है तो नोट तो आएगा ही, नोट। अब क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, माने जाता, जाते हो, जाना का मानो गो, टू कहा जा रहा, घर, होम। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले आता है WH, WH वाली वर्ड कहलाते हैं क्या, कब, कौन, कौन सा, क्यों। ये कौन से मिलाते हैं, WH वाली। डू का प्रयोग हम आपको पहले बता चुके हैं, डू का प्रयोग कहां पर होता है, आई, वी, दे और यू के साथ। और डच का प्रयोग क्या करो सर, ही, सी, इट, नेम के साथ होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और पहले बता दिया है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का प्रथम। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। आपका एक वाक्य है, क्या राम बाजार जाता है, तो आपको याद रखना, यदि WH वाले वर्ड आते हैं तो सबसे पहले लिखना है। यदि आपका क्या बीच में आता है, जैसे जी आया, हम कब जाते हैं, WH वाला बीच में आया, इसको सबसे पहले मीनिंग बनाएंगे। यदि आपका क्या सबसे पहले आता है तो इसका मतलब होता है पहले डू या डच का प्रयोग। तो राम, राम किस संज्ञा का प्रयोग हुआ, डू का डच का, डच का, डच। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, जाता, जाता का क्या माना होता है, गो, गो टू मार्केट।
पिछले सूचक चिन्ह, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरा है क्या मैं पतंग उड़ाता हूं। क्या, तो सब इसका मतलब होता है क्या का, डू या डच का प्रयोग। मैं कर्ता के अनुसार मैं के साथ क्या का प्रयोग होता है, डू। डू सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। क्रिया क्या है इसमें, उड़ाता। उड़ाना क्या माना होता है, फ्लाई। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, पतंग, आ काइट। आपका तीसरा एग्जांपल है हम कब जाते हैं। पहली बात तो कब है, कब कौन सा वर्ड है, WH वाला है। कब का माना होता है वैन, WH वाला है वैन। वैन की बात किया जाए डू या डच, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम के संगे क्या लगता है, डू। डू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, वी। क्रिया का प्रथम, क्रिया क्या है, जाता, जाते। जाते का माना होता है गो। इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए पिछले आंसर यहीं तक होगा। चौथा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले आता है WH। WH क्या कहलाता है, क्या, कब, कौन, कौन सा, क्यों और कहां। इसके बाद आया डू या डच। डू का प्रयोग कहां पर होता है, आई, वी, दे, यू के साथ। और डच का प्रयोग कहां पर होता है, ही, सी, इट, नेम। फिर आता है प्लस सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पिछले सूचक चिन्ह। यदि आपका क्या बीच में आता है तो आपका बनेगा भाग से। जैसे मैंने आपको एक वाक्य दिया है, हम क्या नहीं जाते हैं। यदि आपका क्या सबसे पहले आए तो इसका मतलब होता है पहले डू या डच का प्रयोग। तो राम के संगे क्या का प्रयोग हुआ, डू का डच का, डच। डज, राम सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। नहीं है तो नोट तो आएगा ही, नोट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना, गो टू मार्केट, पिछले सूचक चिन्ह। आपका दूसरा एग्जांपल है, क्या मैं सेब नहीं खरीदता हूं। मैं के संग क्या का प्रयोग होगा, डू का डच का, डू। डू सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। नहीं है तो नोट तो आएगा ही, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खरीदता हूं। खरीदना क्या मतलब, वाई। क्या खरीदा है, सेब। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सेब, एप्पल, पिछले सूचक चिन्ह। आपका तीसरा एग्जांपल है, हम क्या नहीं चाहते हैं। तो बीच में क्या है, तो बीच में क्या आएगा तो इसका मतलब होता है WH वाला वर्ड। WH वाला क्या कहना होता है, व्हाट। तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाट। व्हाट के बाद आएगा डू या डच का प्रयोग। तो हम किस संज्ञा करके प्रयोग करते हैं, टू। टू तो नहीं है तो नोट तो आएगा ही, नोट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। जाता है, गो। इसमें ऑब्जेक्ट तो पहली बात तो है नहीं, तो यहीं तक होगा ये बात। चौथा एग्जांपल है, रमेश कब पुस्तक नहीं पढ़ता है। कब, कब WH वाला है, कब क्या मानो, वैन। वैन तो डू या डच का प्रयोग। तो रमेश के साथ क्या का प्रयोग होता है, डच। डच के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश हो गया। नहीं है तो नोट तो आएगा ही,
नोट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। पढ़ता है, रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, ए बुक। इसमें सूचक चिन्ह। आपका 5वां एग्जाम्पल है, क्या तुम नहीं गाते हो? तुम के संगे क्या का प्रयोग होगा? डू का डट का, डू। डू सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, यू। अब तू नोट नहीं है तो नोट तो आएगा ही। नोट। वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। गाते हो, सिंग। इसमें पहली बात तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए ये बात यहीं पर खत्म होता है। जिंदगी हमारी सोच बनाती है। सुनिए क्या कर जिंदगी गलती बोल दिया। द एग्जाम स्टडी को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।